नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, पार्ट 2 लेके आ रहा हूं, जिसमें मैंने आपको 999 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने का जो बैच स्टार्ट किया था मैराथन क्लासेज, उसमें मैं आपका ये पार्ट 2 लेके आ रहा हूं। इससे पहले पार्ट 1 मैंने करा दी है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 में 100 टॉप क्वेश्चन जो कराए हैं, लगातार बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 या जितने भी मैं पार्ट 10 में ये पूरा कंप्लीट कराऊंगा, तो आप लोगों ने पूरा ये वीडियो देख लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। और जो लोग इस वीडियो को स्किप कर देंगे वो अपनी परीक्षा में असफल के खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो लोग सोचने लगते हैं काश उस समय में पढ़ लिया होता तो इस क्वेश्चन का जवाब दे पाता। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा 101। मोंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? तो मोंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? फ्रेंड, बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में। ठीक है, तो फ्रेंड कौन सा है? बांग्लादेश, याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? जी हाँ दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन को 1 से 2 बार आपको जरूर पढ़ना है। तो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो कौन सा? बैगनी रंग। बैगनी रंग जो है सबसे ज़्यादा जो है विचलन दर्शाता है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्राय कौन सी होती है? जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्राय कौन सी होती है? तो मीथेन होती है, जिसका जो CH4 से हम लोग इसको रासायनिक केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड, इसको मार्स गैस भी बोला जाता है। तो कोयले की खानों में विस्फोट करने के लिए कौन सी गैस प्राय होती है? तो मीथेन गैस, CH4। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था? जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न का अवार्ड से नवाजा गया था। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, कितने व्यक्तियों का नामन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक और आदि ख्याति प्राप्त जो होते हैं अपने अपने विषय में, तो उन व्यक्तियों को कितने नामित कर सकते हैं? तो कितने होते हैं? 12। कितने फ्रेंड? 12। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय का क्या नाम है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा जनजाति समुदाय का क्या नाम है? तो सबसे बड़ा जनजाति जो है भारत में कौन सी है? भील। आपको याद रखना है, भील है। ठीक है फ्रेंड, भील समुदाय जो है जनजाति का सबसे बड़ा है भारत में। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आपसे पूछा जा रहा है, ये PCS में इसी साल एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं PCS में कुछ इस तरीके की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो कौन सी होती है? प्राक्कलन समिति। ठीक है, इसमें कितने मेंबर होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड, इसमें पूछा जा रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है, तो सदस्यों का जो चुनाव कितने वर्ष के लिए जाता है? 6 वर्ष के लिए। ठीक है फ्रेंड, कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। बात करते हैं 109 क्वेश्चन की। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड साहित्य के क्षेत्र में। किसमें? लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 10th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाले पहले अफ्रीकी राष्ट्रीय व्यक्ति कौन है? आपसे पूछा जा रहा है पहले अफ्रीकी राष्ट्रीय व्यक्ति कौन थे? तो बुतरोस गाली थे। कौन थे जो अफ्रीकी राष्ट्रीय व्यक्ति थे? बुतरोस गाली, जिन्होंने क्या बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निष्ठुरता का शिकार हुए थे? आपको पता है कि लाला लाजपत राय ने विरोध किया था साइमन कमीशन का। ठीक है, तो किसके विरुद्ध वो कर रहे थे? तो साइमन कमीशन के वो क्या कर रहे थे? उसका विरोध कर रहे थे, जिसके कारण उनको लाठी से क्या कर दिए थे? मार दिए थे फ्रेंड। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 112 क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? फ्रेंड, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि खजुराहो मंदिर कहाँ है। तो आप लोग को इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। किसने? चंदेल राजाओं ने ही प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। भारत के
स्थलाकृति मानचित्र को कौन सा संगठन बनाता है? आपसे पूछा जा रहा है भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन सा संगठन बनाता है? तो भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। कौन? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण जो होता है भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को संगठन बनाता है। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? तो सबसे जो टिम्बर अधिक पैदा है संयुक्त राज्य। कौन है? संयुक्त राज्य सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है। 115 की बात कर ले, किस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? तो आपसे पूछा जा रहा है किस क्षेत्र में जनसंख्या का जो घनत्व है किसकी संख्या में मापा जाता है? तो लोगों की देख के, जैसे किस क्षेत्र में, तो लोगों की संख्या जनसंख्या का घनत्व मापा जाता है। 116 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी फ्रेंड? एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आपसे पूछा जा रहा है 117 में योजना आयोग को किस वर्ष स्थापित किया गया था? प्लानिंग कमीशन जो थी उसको किस वर्ष जो है आयोजित किया गया था? तो 1950 में। कब किया गया था? 1950 में जो है योजना आयोग को स्थापित किया गया था, जो अब नीति आयोग में हो चुका है। किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्रता के लिए सबसे लंबी पुस्तक आत्मकथा की, तो नेल्सन मंडेला का। किसका है फ्रेंड? नेल्सन मंडेला का जो है स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक इनकी आत्मकथा है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। इसमें वाइस प्रेसिडेंट कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी जरूर बताएं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या होती है? आपसे पूछा जा रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या होती है? 35 वर्ष का क्या होना चाहिए? 35 वर्ष की आयु कम से कम उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, तब वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए हकदार है। भारत के किस राज्य में स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो केरल राज्य जो है जिसको स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, आप सबको पता होगा लगभग। दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? फ्रेंड आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो शाहजहां के द्वारा। शाहजहां जो था दिल्ली में लाल किला बनवाया था। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा गया है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा गया है? तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को। किसको? डॉक्टर ए विक्रम साराभाई को जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहा गया है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ पे प्राप्त हुआ था? बोध गया में। ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? फ्रेंड आपसे पूछा जा रहा है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। भारत में द्वैध शासन की प्रणाली से पूछा जाए भारत में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1919 से भारत में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई थी। कौन जो है यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? कौन था फ्रेंड? लगभग आप लोगों को सबको ये पता होगा कि यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे जो यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ी विशालतम जो पृथ्वी पे पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है। कौन है फ्रेंड? शुतुरमुर्ग। रिहंद बांध परियोजना में से किन राज्यों की सिंचाई होती है? आपसे पूछा जा रहा है रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो राज्य हैं जिससे रिहंद बांध परियोजना से सिंचाई होती है। 133 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है?
तो कहाँ है? कर्नाटक के हासन में, हासन कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर जो भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। किस पादप को साकी भारती डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को जो है साकी भारती डॉक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? आंवला को साकी भारती डॉक्टर कहते हैं। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? आपसे पूछा जाए मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। कितना? 7.4 जो होता है मानव रुधिर का पीएच होता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड, अवुट थायराइड। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवुट थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो वेल जो मछली होती है ये संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी होती है। क्या होती है? स्तनधारी। आप लोग को ये भी ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो चौथी जब पंचवर्षीय योजना थी उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कब? 1969 से 74 के बीच। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कृषि के क्षेत्र में दिखाई देती है। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में दिखाई देती है। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो ये कौन सा व्यापार हुआ? आपसे पूछा जा रहा है अगर सूरत यानी गुजरात में ही बनी वस्तु मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो कौन सा व्यापार हुआ? ये आंतरिक व्यापार होगा। कौन सा? आपका आंतरिक व्यापार होगा। ठीक है। इंटरनल ट्रेड मार्केटिंग हो सकती है आंतरिक व्यापार। आपसे पूछा जाए 143 क्वेश्चन में जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग सुलभ मुद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुलभ मुद्रा। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक वस्तुएं। क्या? जो वस्तुएं दुर्लभ हो, क्या? जो आसानी से न प्राप्त हो, उनकी आपूर्ति भी सीमित हो, उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक वस्तुएं। ठीक है फ्रेंड। होम रूल लीग किसने शुरू की थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था? आपसे पूछा जा रहा है तो जो पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था? तो कांची था। कांची किसकी राजधानी थी? तो पल्लवों की थी। नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो नूरजहां का मूल नाम जो था मेहरुनिसा था। क्या था? मेहरुनिसा। ठीक है फ्रेंड। 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में किसने बांटा था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है। तो 1905 में बंगाल प्रांत को किसने दो भागों में बांटा क्या था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रांत को दो भागों में 1905 में बांटा था। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। फॉजिम किसके विश्वास रखता है? तो फॉजिम जो है बल में विश्वास रखता है। भारत सरकार के बजट आंकड़ों को कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। ठीक है फ्रेंड। भारत सरकार के बजट आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। पुस्तक कामायनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जो जिसे कामायनी के रचयिता हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन समाप्त कर दिए हैं। तो कामायनी के रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी उत्तरदायी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी गठन भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए और सरकारी एजेंसियों के उत्तरदायी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% जो होती है समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने। किसने? लैंडस्टीनर जो थे उन्होंने ही ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अहिंसा का चरम स्वरूप किस धर्म में सर्वाधिक पालन किया जाता है? तो जैन धर्म में अहिंसा का चरम स्वरूप जो है सर्वाधिक पालन किया जाता है। हिंदू कानून जिनकी देन है वो कौन थे? तो हिंदू कानून जिनकी देन थी वो मनु थे। कौन थे? मनु। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस स्थान पे गुजारे हैं? तो श्रवणबेलगोला पे। कहाँ पे उन्होंने आखिरी दिन गुजारे हैं? श्रवणबेलगोला पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन
श्रवणबेलगोला स्थान पे गुजारे हैं। मुगल काल में न्यायालयों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो मुगल काल में न्यायालयों में पार्सियन भाषा का प्रयोग किया जाता था। 1605 ईस्वी में डचों ने सबसे पहले भारत में जहां अपना अधिकार जमाया वह कौन सा स्थान था? 1605 में डचों ने सबसे पहले भारत में जहां अपना अधिकार जमाया वो कौन सा स्थान था? तो मसूलीपट्टनम था। कौन था? मसूलीपट्टनम। महात्मा गांधी ने किस साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का जो साप्ताहिक अखबार था इसको अंग्रेजी का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादक किया था। भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ज्योति बसु जो थे। भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति ज्योति बसु हैं। हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा। सूर्य कलंक की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? तो गैलीलियो था, जिसने सूर्य कलंक की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक था। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हैली पुच्छल तारा। कौन? हैली पुच्छल तारा जो होता है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो 50 × 10⁶। क्या है? 50 × 10⁶ किलोमीटर। फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कितनी ह्यूज डिस्टेंस है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो 109 गुना। कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है सूर्य का आकार पृथ्वी से। सूर्य का वजन पृथ्वी से कितना अधिक है? तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 3,30,000 गुना जो है सूर्य का वजन पृथ्वी से कितना अधिक है। किसी अन्य ग्रह के आकार को मापने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो क्रिश्चियन हॉर्जेंस थे। कौन थे? क्रिश्चियन हॉर्जेंस। जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको एलिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिप्स। यानी एलिप्स मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा तारामंडल से वापस अपनी स्थिति में जाने में कितना समय लेता है? तो 28 दिन का। चंद्रमा तारामंडल से वापस अपनी स्थिति में जाने में कितना समय लेता है? तो 28 डेज। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में सबसे कम समय लेता है? तो बुध। कौन होता है? बुध। जो ग्रह बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है, क्योंकि बुध जो है सूर्य के सबसे पास होता है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आप लोग को याद ही होगा लगभग। किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है? तो बृहस्पति के जो उपग्रह हैं कितने हैं? सैटेलाइट 63 हैं। उन दो ग्रहों के नाम बताइए जो पूर्वी आकाश में मॉर्निंग स्टार और पश्चिमी आकाश में इवनिंग स्टार के रूप में दिखाई देते हैं। तो बुध और शुक्र जो ये दो ग्रह हैं जिनको हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के रूप में जानते हैं। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पता लगाया कि मंगल ग्रह का दिन पृथ्वी के दिन के समान लगभग 24 घंटे लंबे होता है? देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह पता लगाया कि मंगल ग्रह का दिन भी पृथ्वी के दिन समान लगभग 24 घंटे? जियोडार्नो ब्रूनो ने। किसने? जियोडार्नो ब्रूनो ने। सूर्य की किरण पृथ्वी की यात्रा पूरी करने में कितना समय लेती है? तो 500 सेकेंड। कितने सेकेंड? 500 सेकेंड। यानी लगभग आपको बता दूं मैं 8 मिनट के आसपास, 8 मिनट 16 सेकेंड के आसपास लगती है जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है उस दिन को हम लोग क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? उपसौर। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है तो उसको उपसौर बोला जाता है। किस ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की गति में अवलोकन के आधार पर जोहान्स केपलर ने अपने तीनों सिद्धांत की रचना की थी? तो मंगल को। किस ग्रह द्वारा? तो मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की गति के अवलोकन के आधार पर केपलर ने अपने ग्रहों के सिद्धांत के बारे में बताया था। सौरमंडल का केंद्र कौन सा होता है? तो सूर्य होता है फ्रेंड। कौन सा होता है सौरमंडल का केंद्र? सूर्य होता है। किसने सबसे पहले यह पता लगाया कि शुक्र ग्रह पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है? तो क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने ही पता लगाया कि शुक्र ग्रह जो पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है। हमारी आकाशगंगा में तारों के बीच सूर्य के मार्ग को क्या नाम दिया गया है? तो कांतिवृत्त। क्या नाम दिया है? कांतिवृत्त। हमारी आकाशगंगा में तारों के बीच सूर्य के मार्ग को क्या नाम दिया गया? कांतिवृत्त। सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। शनि के चक्रों की खोज किसने और कब की थी?
तो गैलीलियो ने की थी 1610 में। किसने की थी? 1610 में शनि के चक्रों की खोज की थी। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते हुए पृथ्वी कितनी दूरी तय करती है? तो 9.4 इंटू 10⁸ किलोमीटर। कितनी? 9.4 इंटू 10⁸ किलोमीटर जो है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते हुए पृथ्वी समय लेती है। सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो हाइड्रोजन। कौन सी गैस सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन। हमारी आकाशगंगा में नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो 12 है। जो नक्षत्रों की संख्या कितनी है फ्रेंड? 12। हार्मोनीज ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो केपलर ने लिखी है, जिसने ग्रहों की गति के बारे में बताया है। तो हार्मोनीज ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो जोहान्स केपलर ने लिखी है। नेबुलर हाइपोथेसिस किसके उद्गम का सिद्धांत है? तो सौरमंडल का है। जो नेबुलर हाइपोथेसिस किसका उद्गम सिद्धांत है? तो सौरमंडल का। यूरोपा किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का। यूरोपा किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। सूर्य से बाहर की ओर गिनती करते हुए सौरमंडल का 8वां ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। आपको मैंने बताया ये सूर्य से बाहर की ओर गिनती करते समय सौरमंडल का 8वां ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। पृथ्वी किस गति से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से जो है वो चक्कर लगाती है। किसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है? तो केपलर को। किसको सबसे पहले खगोल शास्त्री माना जाता है? तो जोहान्स केपलर को जो पहला खगोल शास्त्री माना जाता है। किसने सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोबल की दूरी मापी थी? तो इरेटोस्थेनीज ने। किसने? इरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की ग्लोबल दूरी मापी थी। प्रतिबिंबित टेलीस्कोप, जिसे विश्व के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप के रूप में प्रयोग किया जाता है, के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आइजैक न्यूटन ने की थी। किसने? आइजैक न्यूटन ने। पृथ्वी की कितने प्रतिशत अनियमित सतह पानी से घिरी हुई है? तो लगभग 70% जो भाग है पानी से घिरी हुई है। टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा था? यूरेनस। कौन सा था? यूरेनस जो था टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला ग्रह था। किस ग्रह का द्रव्यमान, आकार और घनत्व पृथ्वी के समान है? तो शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान, आकार और घनत्व पृथ्वी के समान है। ईमेल संदेश के लिए स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो मेल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? मेल बॉक्स। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेल बॉक्स। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक परिक्रमा कितने समय में लेता है? तो 11.86 वर्ष में। कितने? 11.86 वर्ष में बृहस्पति जो है सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा का परिक्रमा में समय लेता है। तो फ्रेंड ये हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको प्लेलिस्ट में बता दिया, वहाँ आपको मिल जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन मैंने कराया था। पार्ट 2 में हमने 100 क्वेश्चन करा दिया। फिर नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं आपको 100 क्वेश्चन करा दूंगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।